नमस्कार मित्रों, डायबिटीज़ के बारे में तो आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा और सुना ही नहीं होगा। आपके संपर्क भी ऐसे लोगों के साथ होंगे जो डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ आज बहुत एक गंभीर बीमारी भी है और एक सामान्य बीमारी है, क्योंकि भारत में 10.5 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक रोगी हैं और इनमें से ज़्यादातर रोगी वयस्क आयु के हैं। इसलिए डायबिटीज़ को वयस्क लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी 1 करोड़ के लगभग ऐसे बच्चे डायबिटिक प्रभावित हैं जिनकी आयु 15 साल से नीचे है, और इसे जुवेनाइल टाइप की डायबिटीज़ कहते हैं। और ये इनके लिए भी गंभीर समस्या है, और वयस्क लोगों के लिए तो ये गंभीर समस्या है ही। वयस्क लोगों में से कुल आबादी का 22 से 27% ऐसा है जो डायबिटिक प्रभावित है, और इससे कह सकते हो कि हमारे देश में डायबिटीज एक भयंकर बीमारी के रूप में अपना प्रकोप दिखा रही है। और डायबिटीज अकेली तो है नहीं, डायबिटीज जब भी होती है तो हर अंग की एक बीमारी लेके आती है। इससे अंधापन आता है, मोतियाबिंद आ जाता है, हृदय संबंधी व्याधियाँ शुरुआत हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, स्किन पर फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं, या स्किन पर यदि कोई घाव बन जाए तो ठीक नहीं होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं डायबिटीज़ अपने साथ रोगों का पिटारा लेके आती है। डायबिटीज़ के कारण वयस्क लोगों में, खासकर जो पुरुष होते हैं, उनमें नपुंसकता की शिकायत शुरू हो जाती है, वो शीघ्र प्रजनन के रोगी बन जाते हैं। और स्त्रियां जो हैं गर्भधारण नहीं कर पाती, या उन्हें बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं डायबिटीज़ कितनी गंभीर बीमारी है। और डायबिटीज़ का अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि जो इलाज आप आज से 30 साल पहले सुनते थे, 40 साल पहले जिस इलाज को हमारे डॉक्टर्स हमें देते थे, वही अभी एक नई सूरत में है, नई शक्ल में है। डायबिटीज़ के इलाज में आज भी कोई खास सफलता हमें मिली नहीं है, क्योंकि पहले भी आज से 30, 35, 40 साल पहले भी कहा जाता था कि डायबिटीज़ का उपचार आपको जीवन भर लेना है, मरने दम तक लेना है। उसके बावजूद भी हमारी ना तो जटिलताएं नियंत्रण में आती हैं, ना डायबिटिक रोग हमारे पूरी तरह काबू में आता है। डायबिटीज़ की समस्याएं यथावत रहती हैं, और डायबिटीज के कारण रोगी की उम्र भी निरंतर घटती जाती है, क्योंकि डायबिटिक संबंधी इतनी जटिलताएं उसमें पैदा हो जाती हैं कि एक रोग नियंत्रण में नहीं आता, दूसरा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ का एक सहज, सरल और संभव इलाज है जो आप भी कर सकते हैं। और यदि इस इलाज को आप 6 महीने तक लगातार कर सकते हैं तो डायबिटीज़ से आपको नियमित, मैं कहता हूँ शर्तिया, आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी, और स्थायी रूप से संभव है इसका निदान भी आपको हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है? जैसे कि आप डायबिटीज़ का परंपरागत इलाज लेते हैं, डॉक्टरी इलाज लेते हैं, तो उसके साथ भी आपको कई तरह के परहेज करने पड़ते हैं। अपने को खाने पीने की जो आदतें हैं, खाने पीने की जो प्रक्रिया है, वो बदलनी पड़ती है। डायबिटीज़ के उपचार के साथ आपको मीठा छोड़ना पड़ता है, चावल भी कम करने पड़ते हैं, रोटियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है, और आपको नियमित रूप से शारीरिक श्रम करना पड़ता है। आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जिम्स या कई सारी कसरतें करनी पड़ती हैं। तो यदि उस आपको दवाओं के साथ वो करना पड़े, और यदि बिना दवाओं के भी आप यदि वो कर सकें, और उसके बावजूद भी आपकी डायबिटीज नियंत्रण में आ जाए, तो उससे बढ़िया उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यदि आप डायबिटीज़ से स्थायी रूप से मुक्ति पाना चाहते हैं, या डायबिटीज़ की जो जटिलताएं होती हैं जिनके कारण मृत्यु हमारे को अपनी तरफ खींचती जाती है, और उन जटिलताओं के कारण हमें एक के बाद एक रोगों का सामना करना पड़ता है, उन जटिलताओं को कैसे नियंत्रण करें, उसके लिए सहज सरल उपाय है कि जब भी यदि आपको डायबिटीज़ है या आपके संपर्क में कोई डायबिटिक का रोगी है, तो सबसे पहले तो वो अपने खान पीने की आदत बदल दे। आप यदि गेहूं का सेवन करते हैं, आप चावल का सेवन करते हैं, थोड़े दिन के लिए उसे रोक दें। एक प्रोसेस चीनी तो उसके लिए छोड़नी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेस चीनी बनाने की प्रक्रिया में जितने रसायन चीनी तैयार करने में प्रयुक्त होते हैं वो सब हानिकारक हैं। सबसे ज़्यादा तो सल्फर जो उसको साफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, वो सल्फर हमारे शरीर के अंदर जाके कई तरह की हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हमारे शरीर की जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको प्रभावित करती है। इसी कारण हमारे पैंक्रियास जैसे अंग भी प्रभावित होते हैं, और कई तरह के जो एंजाइम्स होते हैं, कई तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इंसुलिन, कहते हैं डायबिटीज़ की शुरुआत इंसुलिन से होती है। जब शरीर के अंदर इंसुलिन कम बनने लगता है, या हमारे शरीर की इंसुलिन सक्रिय हो जाती है, तो डायबिटिक के हमें सिम्टम पैदा होने लगते हैं।
लेकिन आजकल तो देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनती है या जिनका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, उनमें भी डायबिटीज के सिम्टम पैदा हो जाते हैं। ऐसी जो सिचुएशन है उसको सिंड्रोम एक्स के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो कि इंसुलिन ज़्यादा बनती है फिर भी आप डायबिटिक हैं। इसी तरह बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग नहीं, ऐसे 80% लोग हैं जब उनकी दवाओं से डायबिटीज नियंत्रण में नहीं आती, वो इंसुलिन लेते हैं, उसके बावजूद भी नियमित रूप से उन्हें इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है या फिर इंसुलिन बार बार लेनी पड़ती है। इसके बावजूद भी उन्हें वही समस्याएं यथावत बनी रहती हैं जो सामान्य लोगों को सामने आती हैं। तो ऐसे में आप डायबिटीज से नियंत्रण पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने खाने पीने को बदल दो। तो खाने पीने की आदत के कारण ही हम रोगी होने लगे हैं। हमारा जो प्राकृतिक आहार है, जो हमारी परंपराओं से, हमारी सदियों से हमारे परिवार में, हमारे समाज में चलता रहा है, उस पर आए। क्योंकि आपने देखा है कि पूरे संसार में सिर्फ मनुष्य ऐसा है जिसकी डाइट की आदत, जिसके खाने पीने की प्रक्रिया बदली है। घोड़े ने अभी तक सिर्फ घास खाना नहीं छोड़ा है, वो मांस नहीं खाता, वो कोई चीज़ दूसरी नहीं खाता। गाय हमारी अभी भी घास फूस खाती है, दूसरी चीज़ें नहीं खाती। हाथी भी शाकाहार है, उसने मांसाहार को स्वीकार नहीं किया। यदि हम इसके विपरीत देखें तो आप शेर को देख सकते हैं, आप अपने डॉगी को देख सकते हैं, आप बिल्ली को देख सकते हैं, आप जितने भी जो मांसाहारी जीव हैं उनको देख सकते हैं। उन्होंने मांसाहार को त्याग नहीं किया और शाकाहार को अपनाया नहीं। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो कभी शाकाहारी हो जाता है तो कभी मांसाहारी हो जाता है। तो आपको पहले तो अपने जो परंपरा का आहार है उस पर वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपने खाने पीने की आदत बदल दें। ये बदलते ही आपके स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारा सुधार आएगा और डायबिटीज अंडर कंट्रोल में आने लगेगी। आप चाहें तो इसके लिए 15 से 20 दिन के लिए एक उपाय करके देख लें कि आप अन्न का त्याग कर दें। उनके जगह आप फलाहार कर सकते हैं। दिन भर में 3-4 बार फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। दूध उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बहुत सारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट को निषिद्ध बताते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा दूध आपके लिए बहुत उपयोगी है, अमृत तुल्य है। लेकिन दूध कौन सा? पैकेट वाला दूध नहीं चलेगा। पैकेट वाले दूध पे बहुत सारे रसायन तो होते ही होते हैं, वो दूध ही नहीं रहता। क्योंकि जब उसे बार बार हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है तो उसके पोषक तत्व जो नष्ट हो जाते हैं। दूसरे पैकेट का जो दूध जब पैक किया जाता है तो उसे ऐसे एनिमल से प्राप्त किया जाता है जो एनिमल है नहीं या जो हाइब्रिड एनिमल है। हमें तो प्राकृतिक चीज़ चाहिए। तो हमारी यदि प्राकृतिक दूध चाहिए तो हमें अपने देसी गाय का दूध प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपके आसपास को देसी गाय उपलब्ध हो और उससे संपर्क आप कर लीजिए, जो अपने घर देसी गाय ले आइए, उसकी सेवा करिए, उसका दूध पिए। दूध से अलावा जो गाय दूध प्रोडक्ट देती है उनका प्रयोग करिए। तो आप देसी गाय के दूध से अपने डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जो देसी गाय लेके आए, देसी गाय का मूत्र प्रातःकाल खाली पेट 50 ml आप ले सकते हैं। 50 ml दिन में एक बार तो आप प्रातःकाल खाली पेट लेंगे। दूसरा 50 ml संध्या के समय 5 या 6 बजे के आसपास खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले या खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आपको देसी गाय का मूत्र लेना है। यदि बछिया हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो ऐसी गाय का मूत्र ले सकते हैं जिसको बच्चा दिए कम से कम 4 महीने 5 महीने हो गए हों। क्योंकि गर्भवती गाय का जो मूत्र है औषधीय प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो आप ऐसी बछिया का या गाय का मूत्र ले सकते हैं। दिन में 2 बार मूत्र ले सकते हैं, एक बार प्रातःकाल खाली पेट लेंगे। यदि आप प्रातःकाल खाली पेट मूत्र के साथ में 2 गोली स्वर्ण युक्त चंद्रोदय बटी की ले लें तो बहुत अच्छा है। इसके संबंध में किसी वैद्य से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप गौमूत्र घनबटी आती है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 टैबलेट प्रातःकाल, 2 टैबलेट संध्या के समय मूत्र के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको दिन में कम से कम 2 बार उसी देसी गाय का घी दूध प्रयोग करना है। लेकिन उस दूध को उबालेंगे नहीं तो बहुत अच्छा है। उबाल लेंगे तो कम से कम धीमी आग पर उबालें या कंडे की आग पर उबालें। कंडे की आग का बहुत महत्व है क्योंकि कंडे की आग धीमी होती है और वो दूध के जो पोषक तत्व हैं, दूध के जो फैटी तत्व हैं उन्हें टूटने नहीं देती और उसके जो पोषकीय महत्व है उनको बनाए रखती है। क्योंकि दूध में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और विटामिन मिनरल्स ही नहीं होते, दूध में तो 5000 तरह के रसायन तत्व रहते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें कई तरह के हार्मोन्स हैं, कई तरह के जीवनी तत्व हैं। उनको सुरक्षित रखना है तो आप उसको प्राकृतिक रूप से गर्म करेंगे। आप उसको गैस पर रख देते हैं तो गैस का टेम्परेचर तो 1400 से लेकर 1800 डिग्री टेम्परेचर होता है, और स्टील के बर्तन में रख देते हैं तो इसलिए जो दूध का टेम्परेचर भी अचानक बढ़ने लगता है और दूध के पोषक तत्व नष्ट होकर हानिकारक तत्वों में बदल जाते हैं, और वो आपको लाभ देने की बजाय या पोषकीय गुणवत्ता प्रदान करने की जगह आपके लिए विषाक्त बन जाते हैं, वो हानिकारक बन जाते हैं। इसलिए आपको और समाज को बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने यदि देसी गाय का दूध का प्रयोग करना है तो सबसे पहले कोशिश करें उसे उबालेना, उसे सीधा जो गाय का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसी पर प्रयोग करें। ऐसे दूध को धनोस दूध कहते हैं। उसमें आप ना तो कोई चीनी डालें, ना कोई मीठा डालें, ना उसमें कोई शहद डालें। आप उसको ऐसे ही पिएं। यदि उस दूध के साथ में संभव हो सके तो आप आधा चम्मच सौंठ ले सकते हैं। सौंठ कहते हैं कि सूखी हुई अदरक, तो उसका पाउडर सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर जो पाचक रस हैं वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगे, और आपका जो पेंक्रियास है वो एक्टिवेट होगा और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन पैदा करेगा, या आपके शरीर में जो इंसुलिन है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसी तरह यदि आप दूध के साथ में या गौमूत्र के साथ में गौमूत्र घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। ऐसे आपका जो पाचन तंत्र सुधरता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं सुधरती हैं और आपका शरीर प्राकृतिक अवस्था में आने लगता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने दो काम कर रहे हैं। पहला, आपने देसी गाय का दूध प्रयोग करना है। उसे या तो गर्म नहीं करना, सीधे सीधे गाय के जो शरीर का तापमान है उसी पर लेना है, धुरनुस दूध के रूप में लेना है, या फिर उसे धीमी आग पर उबालना है। आपने मिट्टी के बर्तन में उबालेंगे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उसे आप किसी भी मेटालिक बर्तन में उबाल सकते हैं जिसमें ज़्यादातर जो दूध है तेज़ी से गर्म ना हो। गैस पर ना उबालेंगे तो अच्छा है, या गैस के ऊपर यदि उबालेंगे तो बर्तन के नीचे मिट्टी की ढेर लगा दें, जैसे कि हलवाई लोग अपनी भट्टी पर तई वगैरह रखने के पहले लगाते हैं। तो उससे क्या है, उस बर्तन का तापमान एकाएक बढ़ता नहीं है, दूध सुरक्षित रहता है, दूध के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें दूध को उबालना है। उसको आधे पौने घंटे तक धीमी आग पर उबलने दें, उसका प्रयोग करें। दूसरा, इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी करनी है, खाने पीने की आदत में तो सुधार करना है। आपने प्राकृतिक आहार सेवन करना है। अन्न का तो सेवन 15 से 20 दिन बंद ही कर दें, और यदि आवश्यक लगे तो अन्न में आप बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं दिन में एक बार, या फिर आप अलसी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जई का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई यदि आपको सहजता से उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं दिन में एक बार। चाहे तो उसका पुलाव बना सकते हैं, चाहे उसका आप खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, या रोटी बना सकते हैं। और यदि इनके अलावा एक काम और भी करेंगे तो आपके लिए बहुत मूल्यवान हो जाएगा। आप देसी गाय के दूध से जो छाछ बनती है, छाछ का प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं, और छाछ के साथ में 1 चम्मच, कम से कम 1 चम्मच अजवाइन का प्रयोग करें। उससे आपका हाजमा भी ठीक रहेगा, आपकी जो प्राकृतिक इंसुलिन है वो ज़्यादा सक्रिय होगी, आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है वो नियंत्रण में आएगा, आपको शरीर में एनर्जी लगेगी, आप स्वस्थ अनुभव करेंगे। और इस उपचार को आप कम से कम 1 महीने तक जारी रखें। 1 महीने तक देखें आप में क्या बदलाव आ रहा है। और यदि आप अभी तक कोई डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, तो इस संबंध में ये उपचार शुरू करने से पहले किसी नज़दीकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह कर लें। इस संबंध में चाहो तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि आप इलाज करने से पहले अपनी सुरक्षित जो भूमिका उसको जान लें। क्योंकि यदि आप एकाएक दवाइयाँ छोड़ देंगे तो आपके शरीर पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि आप उन दवाओं को जारी रखेंगे और ऐसे में ये उपचार शुरू कर देते हैं तो उसका उपचार का डबल असर होगा। आपके जो
ग्लूकोज है अचानक गिर सकती है, आपके सामने कुछ जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। तो यदि आप उपचार जारी रखना चाहते हैं, आप उपचार शुरू करना चाहते हैं, तो इस संबंध में परामर्श अवश्य ले लें, क्योंकि सही परामर्श से सही उपचार संभव है। और यदि इस उपचार को करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1920 के आसपास से जब से इंसुलिन की शुरुआत हुई है, हमने मान लिया है कि शरीर में इंसुलिन कमी से डायबिटीज होती है, मधुमेह की शुरुआत होती है। लेकिन यदि ऐसा है तो एक शरीर के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन पैदा करता है, या खून में एवरेज से ज़्यादा इंसुलिन है, तो ऐसे लोगों के शरीर में डायबिटीज़ के लक्षण क्यों पैदा हो जाते हैं? या फिर जो डायबिटीज के रोगी इंसुलिन का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि देखा गया है कि जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, उनके आँखों पर 10 से 12 साल के बाद मोतियाबिंद उतरना होता है, या उनको किडनी खराब की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोगों की किडनियां खराब होती हैं जो रेगुलर इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। भारत में इंसुलिन के कारण हर साल 1 से 1.25 लाख लोगों को किडनी फेलियर का सामना करना पड़ता है। ये गंभीर समस्या बन रही है, और 1990 से पहले तो किडनी फेलियर की समस्या हमारे देश में सुनने को नहीं मिलती थी। जबकि अब हर मोहल्ले में एक आध आदमी मिल जाएगा जिसकी किडनी फेल हो गई है, या जो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के इंतजार में बैठा हुआ है कि उसको किडनी कहीं से मिले तो वो ऑपरेशन कराए। और करा भी लेंगे तो क्या इससे अमर हो जाएंगे, क्या स्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं उनकी लाइफ कितनी बचती है। ये तो सिर्फ एक प्रचार तंत्र है कि आपने किडनी बदलवा ली, ट्रांसप्लांट करा ली, तो इससे कितना स्वस्थ किडनी आपकी खराब हो सकती हैं। तो जो किडनी आप दूसरों से उधार लेके, दूसरों से दान लेके अपने शरीर में प्लांट करा रहे हैं, तो उसकी उम्र कितनी हो सकती है? तो इससे बचना है तो प्राकृतिक इलाज आपके लिए सर्वोत्तम है। और प्राकृतिक उपचार क्या है? प्राकृतिक उपचार है जो आसपास आपके चीज़ें जो सहजता से उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग हम सदियों से करते रहे हैं, हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से अपनाते रहे हैं, उसका प्रयोग करें। उससे प्रयोग से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि संसार में तो हम कुछ करने के लिए आए, निठल्ले बैठने के लिए तो आए नहीं, सिर्फ निठल्ली कपोल कल्पना बनाने के लिए तो आए नहीं। हमारे लिए, हमारे ऊपर समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। हमें देश, समाज और परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, और इसको करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मूल्यवान नहीं है। आप राजा हैं, आप कितने बड़े अधिकारी हैं, आप कितने बड़े व्यापारी हैं, कितने धनवान हैं, उसकी कोई महत्व नहीं यदि आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि स्वस्थ हैं तो आपके लिए हर चीज़ का महत्व है। आप बड़े होटल में जा सकते हैं, लेकिन जब स्वस्थ नहीं है तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, क्या खाएंगे? तो इसके सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तब जब प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे, प्राकृतिक जीवनचर्या को अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद मित्रों।